जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड यानी जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, जैसे कि एसएससी जीडी, रेलवे पुलिस या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी से पहले भारतीय नोटों पर किसकी तस्वीर थी। दोस्तों गांधी जी से पहले भारतीय नोटों पर किसकी फोटो आया करती थी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे अशोक स्तंभ की फोटो आया करती थी गांधी जी से पहले। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा इस वीडियो में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। दोस्तों यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, कौन सी बीमारी ठीक होती है चिंगम चबाने से। तो हो जाएगा यहाँ पे याददाश्त तेज होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा याददाश्त। ध्यान रखिएगा, चिंगम चबाने से याददाश्त तेज होती है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की संख्या संसार में सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा कौन से जीव की संख्या है। तो हो जाएगा मछली की। ऑप्शन यहाँ पे सी मछली करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जो चना में विटामिन पाया जाता है कौन सा, तो विटामिन सी पाया जाता है चना में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। विश्व का ऐसा कौन सा नदी है जिसमें पानी हमेशा गर्म ही रहता है। तो हो जाएगा नील नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी। ध्यान रखना, और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर पूछे विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं है। ऐसा भारत का कौन सा बैंक है जिसका सबसे ज़्यादा शाखाएं है। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर भारतीय स्टेट बैंक। इसके सबसे ज़्यादा भारत में शाखाएं मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है, यानी कहाँ पर है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की राजधानी। तो हो जाएगा मुंबई है। ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। जो मनुष्य के खून में धातु पाया जाता है यह पाया जाता है लोहा। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से, यानी जो नीरज चोपड़ा का संबंध है वह कौन से खेल से है। तो हो जाएगा आपका जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जैवलिन थ्रो। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रुपये 10 का सिक्का बनाने में कितना खर्च आता है। यानी जो 10 का सिक्का बनाया जाता है उसमें कितने रुपए का खर्च आता है बनाने में एक सिक्का। तो हो जाएगा 3 रुपये का खर्च आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 3 रुपये करेक्ट आंसर हो जाएगा खर्च आता है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है। किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है। तो यह झारखंड को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है तो इसीलिए झारखंड को ही कोयले का भंडार कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर दोस्तों तो हो जाएगा चीता। ऑप्शन यहाँ पे डी चीता करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च 2020 में। ध्यान रखिएगा 2020 में, 22 मार्च 2020 में यह लगा था। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 2020। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। यानी जो कोटला क्रिकेट स्टेडियम है फिरोज शाह वह कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर भी। अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना था। कभी नहीं बना दोस्तों अंग्रेजों का गुलाम। तो हो जाएगा गोवा, जो कि अंग्रेजों का गुलाम कभी नहीं बना। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी। यानी जो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मिठाई है वह कौन सी है। तो हो जाएगा आपका जलेबी उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जलेबी। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग होता है। जो इंद्रधनुष के जो बीच में मिडिल में जो रंग होता है कौन सा रंग होता है। तो हो जाएगा हरा रंग होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए हरा रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है,
सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है, यानी जो सोने की गाड़ियाँ चलती है कौन से देश में, तो ये आपका सऊदी अरब में सोने की गाड़ियाँ चलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है, यानी जो उल्लू है वह अपना सिर को घुमा सकता है कितनी डिग्री तक, तो हो जाएगा आपका 270 डिग्री तक उल्लू अपने सिर को घुमा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 270 डिग्री तक, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, कब किया गया दोस्तों गंगा को राष्ट्रीय नदी, तो ये किया गया 2008 को, ध्यान रखना राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और अगर पूछे कि भारत का सबसे लंबी नदी, तो यही राष्ट्रीय नदी यानी गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर भी आदमी की तरह रोता है, ऐसा कौन सा जानवर है जो आदमी की तरह रोता है, तो हो जाएगा भालू जो कि आदमी की तरह रोता है, तो ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकता, जो गिलहरी है वह कौन सा रंग है वह नहीं देख सकता, तो ये लाल रंग जो कि गिलहरी नहीं देख सकता, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है, यानी जो लालगढ़ महल है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका बीकानेर में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे डी बीकानेर लालगढ़ महल स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था, जो कागज़ का जो आविष्कार किया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। कागज़ का आविष्कार किया था चीन देश, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश, ध्यान रखना दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश में रात में सूरज निकलता है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर रात के समय सूरज निकलता है, तो हो जाएगा यहाँ पे नॉर्वे देश में रात के समय सूरज निकलता है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोगों को, एग्जाम में पूछा जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता रखना चाहिए क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए रात में सूरज कहाँ पे निकलता है। अगला क्वेश्चन है, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया था, दोस्तों जो पिन कोड लागू किया गया था कौन से वर्ष लागू किया गया था, तो हो जाएगा आपका 1972 में पिन कोड लागू किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है, यानी जो भारत का जो सबसे पहला राज्य बना था कौन सा राज्य बना था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका गोवा है जो कि सबसे पहला राज्य बना था भारत में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती है, कितनी हड्डियां होती है दोस्तों मनुष्य के जो पैर के पंजे होते हैं उनमें, तो हो जाएगा 26 हड्डियां होती है, यानी 26 हड्डियां, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी लंबी दिखाई देती है, यानी दोगुनी बड़ी दिखाई देती है दोस्तों, कौन से जानवर को, तो हो जाएगा हाथी को, ऑप्शन यहाँ पे डी हाथी को हर चीज़ दोगुनी बड़ी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ये आपका मुंबई में है, कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर आलू की खेती नहीं की जाती है, तो हो जाएगा आपका बेनिया देश में आलू की खेती नहीं की जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बेनिया देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, तो हो जाएगा सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सफ़ेद रंग, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है, दुनिया का जो सबसे बड़ा फल है वो हो जाएगा आपका कटहल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फल होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी कटहल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी, जो भारत की जो प्रमुख फसल है, फेमस फसल है दोस्तों, प्रसिद्ध फसल है, वह कौन सी है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन है चावल, जो कि भारत की प्रमुख यानी प्रसिद्ध फसल है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं, तो हो जाएगा आपका राजस्थान, राजस्थान में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है, तो लगभग 25 साल, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, अगर एग्जाम में आए या नहीं आए आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों के हाथ में मोबाइल रहता है तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दूरभाष यंत्र, ऑप्शन यहाँ पे डी दूरभाष यंत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अच्छी बात है, आप लोगों को इसी वीडियो में रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये जो खून में पाया जाता है, यह लोहा पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी। भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 3 शादियाँ की थी। तो हो जाएगा मोरारजी देसाई ने 3 शादियाँ की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मोरारजी देसाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है, यानी जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है यह पीपल का पेड़ देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी पीपल का पेड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है। नीला सेब कहाँ पाया जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करना है, सही से उत्तर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।